नमस्कार, न्याय मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। देश के 100 शहरों में गैर राजनीतिक संस्था सैल्यूट तिरंगा 26 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित कर झंडारोहण, शहीदों का सम्मान, तिरंगा यात्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करने जा रही है। सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा ने बताया कि सैल्यूट तिरंगा महज 3 वर्षों में 22 राज्यों में अपने सामाजिक संगठन का विस्तार कर चुका है। पूरे विश्व में 5 देश ही ऐसा है जो वैक्सीन बनाने में कामयाब रहा। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री ताली थाली बजाने को कह रहे थे तो लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया कि इनको वैक्सीन बनाना चाहिए, परंतु पूरे विश्व में मात्र 5 देश जिसमें 2 वैक्सीन हमारे देश में तैयार हुआ है। तो इस बात के लिए मैं आप लोगों को सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कोरोना काल में आप लोगों ने जिस लगन और जिस उत्साह से पूरे क्षेत्र पूरे देश को कवरेज करके और उस विषम परिस्थिति में आप लोगों ने जो काम किया उसके लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आगे मैं बताना चाहूंगी कि सैल्यूट तिरंगा संगठन जिसकी नींव मात्र 3 साल पहले रखी गई और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने कम समय में यह संगठन देश के कोने कोने तक पहुंच पाएगा, क्योंकि रोज संगठन बनते हैं, हजारों संगठन बनते हैं और उसमें से 999 की उसी दिन डेथ हो जाती है। वह आगे चल ही नहीं पाता है क्योंकि नीति और नीयत दोनों में कहीं भी ईमानदारी नहीं होती है। और जिस संगठन को लेकर हम लोग चले हैं पूर्ण रूप से और बिल्कुल शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद के ऊपर है, राष्ट्र प्रेमी का यहाँ पे पूरा जमावाड़ा है। जो लोग सर्वोच्च अपना निछावर कर रहे हैं बॉर्डर पे, हम उनके सम्मान में अगर कुछ कर पाए तो मेरे संगठन के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए सौभाग्य की बात होगी। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 150 स्थानों पर 26 तारीख को हमारा संगठन जो है अलग अलग क्षेत्र में, कहीं वृक्षारोपण है, कहीं कंबल वितरण है, कहीं बच्चों का प्रतियोगिता है, कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है। ऐसे 150 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये बहुत ही गौरव की बात है। मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि कोई भी सरकार, देश में कितनी भी मजबूत सरकार बैठी रहे, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीति बना ले, जब तक वहां की जनता उस नीति को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, अपने व्यवहार में नहीं उतारेगी, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है हम सभी का कहीं न कहीं दायित्व बनता है कि हम छोटे छोटे कार्य करके देश की सेवा में भारत माता के लिए कुछ कर पाए। मुझे लगता है हमारा संगठन इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 25 तारीख का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य कार्यक्रम है, वह मेगा ओपनिंग कार्यक्रम है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी होंगे और भी लोग उसमें आएंगे। और मैं मीडिया लोगों से आह्वान करूंगी कि उस दिन जरूर आप आए, थोड़ा समय निकालें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, तो मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि हमारा संगठन बहुत पुराना नहीं है लेकिन यह वटवृक्ष बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका पूरा श्रेय माननीय अध्यक्ष राजेश झा जी को, उनकी पूरी टीम को। तो आज देश की जो स्थिति है, देश के अंदर जिस प्रकार आस्तीन के सांप बनकर लोग बैठे हुए हैं, सरकार कोई भी कुछ भी लाती है उनका एक ही उद्देश्य होता है, विरोध करना। मैं किसी विशेष पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी एक पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि देश के अंदर आज राष्ट्रवादी सरकार है। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, धारा 370 हटाना, 500 साल से हमारे आराध्य श्री राम जो है वो टेंट तंबू में बैठे हुए थे, परंतु वह दिन हम लोगों को देखने का मौका मिला कि आज वो भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। ये गौरव और खुशी की बात है। 370 जिसकी कल्पना नहीं की थी, खून की नदियां बह जाएगी, मारकाट हो जाएगा, किस तरह का एक भयावह एक सपना दिखाया जाता था। चीन से आप पंगा लोगे खत्म हो जाओगे, उसकी सैनिक बहुत मजबूत है। आज वो -10 डिग्री का वो सामना नहीं कर पा रही, जबकि हमारी सेना -30 डिग्री में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मस्तक को ऊंचा किए हुए खड़ी भी है। हम लोग उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके परिवार के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके परिवार पर कोई अगर विपत्ति आई है तो हमारा संगठन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके दुख सुख का साथी बने, इसी प्रण के साथ, इसी विश्वास के साथ हम कार्य करेंगे। यह हमारा बिल्कुल वचन है। आगे जो कार्यक्रम होंगे, पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर हम मीडिया को प्रस्तुत करेंगे। किस किस क्षेत्र में, किस किस शहर में कितने लोगों की उपस्थिति रही, कितने लोग जुड़े और जो सेवा का कार्य है वह नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसकी भी ईमानदारी से रिपोर्ट बनाकर हम मीडिया को जरूर देंगे। ऐसा हमारा विचार है। हमारे साथ रंजना जी भी जुड़ी हुई है, रात दिन अपने कार्यक्रम में लगी रहती है, बहुत सारे सोशल वर्क में लगी रहती है और हमारे सैल्यूट तिरंगा को मजबूती देने में इन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और गाजियाबाद में हर दिन कार्यक्रम वो करती रहती हैं, अपने सुभाष जी करते रहते हैं, भाटी साहब करते रहते हैं, रागनी बहन है, सुजीता है, अपनी नाम से जुड़ी है, हाँ, तो रचना जी है। तो सारे लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े भी हैं
आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं अवार्ड वापस करता हूं, और जब उसकी जांच की गई तो उन्हें कभी कोई अवार्ड भी नहीं मिला है। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला है, वो कह रही जी मैं अपना अवार्ड वापस करूंगा। कोई भी कार्य हो, आज किसान आंदोलन चल रहा है, पहली बार मोदी जी की नीति और नियत पर कभी भी कोई शंका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जिस परिवार से आए हैं और जिस रास्ते से वो चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जिस तरह उनका परिवार आज भी 2 कमरे में रहता है, उनकी नीति नियत पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। लोग नहीं चाहते हैं देश का किसान जो कि आत्महत्या करता था, जो भूखे रहता था, जो लोगों की पेट भरता है, खुद उसके घर में रोटी और नमक नहीं होती थी, आज भी लोग जो बिचौलिए हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनका घर संपन्न हो, वो खुशहाल हो। आज भी बिचौलिए धरने पर बैठे हुए हैं, तरह तरह का 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। 26 जनवरी हमारे पूरे देश के स्मिता का दिन होता है। 26 जनवरी वो दिन होता है जब देश की शक्ति का प्रदर्शन होता है, विश्व भर का कैमरा, विश्व भर की मीडिया वो आपके राजपथ पे लगी होती है कि देखो भारत कितना मजबूत हो गया है। भारत थल में, जल में और वायु में, तीनों क्षेत्र में किस प्रकार मजबूती से काम कर रहा है, इसका पूरा प्रदर्शन होता है। परंतु देश के अंदर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं कि आप ट्रैक्टर मार्च करो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये राष्ट्रीय पर्व है, ये किसी परिवार का पर्व नहीं है, ये किसी जाति का पर्व नहीं है, किसी धर्म का पर्व नहीं है, किसी व्यक्ति का पर्व नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है। ये 130 करोड़ लोगों की जनता का पर्व है, और उस दिन आप कहते हैं ट्रैक्टर मार्च करें। इस प्रकार केजरीवाल ने एक बार कहा था कि ये जो 26 जनवरी ये तो होते रहते हैं, ये तो एक दिखावा और ये होता है। हमारी शक्ति का प्रदर्शन होता है, भारत की शक्ति का प्रदर्शन होता है, और जब भारत की शक्ति का प्रदर्शन होता है तो 130 करोड़ लोगों के सम्मान का प्रदर्शन होता है। इसे मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सैल्यूट तिरंगा संगठन जो है पूरी निष्ठा से, पूरी विश्वास से, आत्मविश्वास से भरकर कार्य कर रहा है, और यही वजह है कि बहुत कम समय में इसने एक लंबी ऊंचाई, एक लंबी छलांग लगाई है। और आज मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मीडिया नहीं होगा जो सैल्यूट तिरंगा संगठन को नहीं जानता होगा। इन्होंने कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत जरूरी है। हमारे संसाधन जो है वो प्राकृतिक संसाधन को हम नहीं बढ़ा सकते, पानी को हम नहीं बना सकते, हवा को नहीं बना सकते, जमीन को हम नहीं बढ़ा सकते, इसी संसाधन में हमें रहना है। लेकिन जब तक 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं आएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, आप कितना भी कुछ डालते रहें, कितनी भी आप शक्ति झोंकते रहें, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जब कंट्रोल नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी। ऐसी परिस्थिति नहीं हो, इसके लिए हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, पूरी टीम के साथ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सैल्यूट तिरंगा मांग करता है कि अविलंब इस चीज को लागू किया जाए। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाके उसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई विशेष जाति का कोई नाम नहीं है। मुझे लगता है भारत माता के प्रति एक कर्तव्य है कि इस धरती को भार सहने की हम उतनी ही जहमत करें जितना ये धरती भार उठा पाए। बच्चों तक राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम करने जा रही है, और इसके माध्यम से हम 2 संदेश देने जा रहे हैं। एक, जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब लगाया जाए, और दूसरा, देश के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे सड़क हैं, वो शहीदों के नाम पर उनका नामांकन होना चाहिए ताकि उनको जिंदगी भर सम्मान मिलता रहे। लॉन्चिंग का कुछ आप बोल रहे थे कि लॉन्चिंग को लेके अभी चूंकि 22 राज्यों में कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम दिल्ली में 25 जनवरी को हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं, जो आरके पुरम सेक्टर 8 में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश की टीम संयुक्ता जी भी हैं, हमारे नीरज जी और तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग ओपनिंग जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो 25 जनवरी को कर रहे हैं, और उसके बाद पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर और टॉप 100 सिटीज, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे जो भी सिटीज है, हर जगह पर सैल्यूट तिरंगा की टीम खड़ी है, और हर जगह पर हम लोग राष्ट्रवाद के कार्यक्रम को दिन भर मनाने का ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं।